रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत पंवार जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए मिलवाते हैं। नवनीत जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी पद के लिए, आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं 2003 से वकालत कर रहा हूं और 2004 से मैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन का मेंबर हूं। तो इतने सालों में हमने बहुत कुछ देखा। जब हम आए थे तो ये यूनिफाइड बार होती थी। अब ये दो बड़ी बार्स, जो साकेत बार एसोसिएशन है और जो द्वारका बार एसोसिएशन है, उनकी ये पेरेंट बार है। तो दो बार विभाजन हुआ, दो कोर्ट बने, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस बार है। इस बार ने कई सीनियर एडवोकेट्स, कई जजेस भी दिल्ली को दिए। तो इतने सालों से जो हमने देखा है, जो चीज़ों को समझा है, उसी अनुभव को साथ लेते हुए हम आगे चलेंगे। अगर मैं एज एडिशनल सेक्रेटरी जीत के आता हूँ इस चुनाव में, और सबके आशीर्वाद और साथ से मुझे इस बात का यकीन भी है कि मैं जीतूँगा, तो सबसे पहली 3-4 चीज़ें हैं। देखिए, आज के संदर्भ में, क्योंकि 2 साल पिछले हमने देखा कोरोना भी है, बहुत सारे बच्चे पिछले 4-5 साल से जो एनरोल हुए हैं, उनको एक बार का क्या कल्चर है या कोर्ट का क्या कल्चर है, आपस में बड़े छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, उन चीज़ों को जानने का, सीखने का मौका नहीं मिला। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि बड़े छोटे जो हमारे वकील भाई हैं, सबका एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रहे। बड़े जो हैं, छोटों को का मार्गदर्शन करें, उन्हें सिखाएं, वकालत की भी बारीकियां जो हैं उनको सिखाएं। तो एक सौहार्द का जो माहौल है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सबके साथ उनको, जो हमारे नए भाई अभी आए हैं बार में, सबकी, हम भी जब आए थे हमारे भी सपने थे कि हमें भी कहीं अपना एक मुकाम हासिल करना है, एक नाम हासिल करना है। तो आज मुझे ये लगता है कि जो नए बच्चे आए हैं, जो कुछ अभी जो एनरोल हुए हैं, वो 2 साल तक उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों में लैग करते हैं। तो एक उनको हम एज सीनियर्स, हमारा ये दायित्व है कि हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें, कैसे आगे प्रोफेशन में बढ़ा जाए, सही रास्ता दिखाएं। देखिए, क्योंकि गलत चीज़ें तो आदमी वैसे ही पकड़ लेता है, उसमें किसी को देखने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि सारी अच्छी चीज़ें प्रोफेशन के बारे में, एथिक्स जो है प्रोफेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाउंडेशन एक बनाती हैं प्रोफेशन में आपका, वो एथिक्स है। तो हम सीनियर मेंबर्स का ये दायित्व है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं जुडिशरी में, क्योंकि कोई उनमें से जुडिशरी में भी जाएगा, कोई पीपी भी बन जाएगा, आगे भविष्य में जाके अच्छे वकील ही बनेंगे। तो प्रोफेशनल एथिक्स और कंडक्ट, ये सब दो बड़ी चीज़ें हैं जो एक वकील को समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, उसके लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें एज सीनियर्स भी और एज अ बार भी हमें सबको सिखाना है। एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। जहाँ तक और मुद्दों की बात आती है, चेंबर्स का पटियाला हाउस कोर्ट में अभाव है। हर साल हज़ारों वकील आते हैं, काम भी बढ़ रहा है, कोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो हमारे पटियाला हाउस के पीछे एक तिलक लेन पुलिस कॉलोनी है, जिसके ऊपर बातचीत काफ़ी समय से चल रही है कि यहाँ इसको तोड़ के और हमें एक चेंबर ब्लॉक बनाया जाए, ताकि और जो हमारे वकील भाई हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, और जिनके पास छोटी सीट्स हैं या छोटे चेंबर्स हैं उनको भी एक रिस्पेक्टेबल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी को एक बैठने उठने के लिए एक रिस्पेक्टेबल जगह चाहिए, तो वहाँ बहुत सारे चेंबर्स बन सकते हैं। दूसरा, एक अभी जो चीज़ हमारे सामने आई है, पटियाला हाउस का जो हमारा रोड है, जो सीधे वहाँ जाता है आपका प्रगति मैदान, वहाँ पे 2 अंडरपास अभी बने हैं। तो जो पटियाला हाउस के सामने वाला जो रोड है, अब उस पर बहुत आने वाले टाइम में हैवी ट्रैफिक होने वाला है। पहले ये सिंगल रोड था, कोई डिवाइडर नहीं था, लेकिन अब पटियाला हाउस के 2-3 गेट्स जो हैं, उनमें से खाली वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। तो दूसरा हमारा ये रहेगा कि एक अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण होना चाहिए। जो हमारे कोर्ट में 6 नंबर गेट पे आपने देखा होगा, BS मेहता स्क्वायर है, जहाँ छोटी छोटी सीट्स हैं। जैसे हमारा चेंबर ब्लॉक है, वैसा ही एक चेंबर ब्लॉक वहाँ बने, और उसके नीचे एक डबल स्टोरी अंडरग्राउंड पार्किंग बने। क्योंकि आज आप देखोगे जितने भी नए कोर्ट्स हैं, सब में डबल बेसमेंट पार्किंग का प्रावधान है। हमारे पास
जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है। पटियाला हाउस की लोकेशन ऐसी है कि चारों तरफ बड़े रोड हैं, तो ट्रैफिक की अभी भी पिछले 10-15 दिन से बहुत समस्या है और आगे आगे ये और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन खुला है, लोग और क्लाइंट्स भी सब आने शुरू हुए हैं। तो पार्किंग को सुचारू करने के लिए हमें पार्किंग अंडरग्राउंड बनानी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी एरिया है, वीआईपी मूवमेंट भी रहती है, तो आप कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क करके छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि चेंबर जो है वो ज़मीन जो है पुलिस कॉलोनी वाली वो ली जाए, वहाँ चेंबरों का निर्माण हो। अगर वहाँ चेंबर्स बनेंगे तो पार्किंग का प्रावधान वहाँ भी किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो हमारे छोटे छोटे सीट्स और चेंबर्स हैं उनकी जगह पक्के चेंबर्स बने, उसके नीचे भी अंडरग्राउंड पार्किंग हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तीसरी चीज़ देखिए ये है कि पटियाला हाउस एक नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हम कैटर करते हैं। और कोर्ट्स में आप देखेंगे बहुत पॉपुलेशन के लिहाज से भी और जो थाने हैं उन थानों के लिहाज से भी पटियाला हाउस कंपैरेटिवली, क्योंकि आज आज हमने अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बना दिए हैं तो सरकार का भी ये दायित्व है कि बराबर बराबर काम हर डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाए, जिससे एक तो काम कहीं कंसोलिडेट ना हो और जितने हमारे वकील भाई अन्य अन्य और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं उनके मुकाबले पटियाला हाउस में भी एक समानता हो। तो अगर मैं एडिशनल सेक्रेटरी चुन के आता हूँ तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी ये रहेगी कि और थाने यहाँ लाए जा सकें, क्योंकि अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो देखिए कई थाने हैं, जैसे आपका निज़ामुद्दीन हो गया, कोटला मुबारकपुर हो गया, डिफेंस कॉलोनी हो गया, जिसके जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं और एरिया के हिसाब से और प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी वो थाने आप हमारे यहाँ होने चाहिए। कुछ हमारे कोर्ट्स यहाँ से राउज एवेन्यू चली गई NI एक्ट की, उनको तो निश्चित तौर पे हमें वापस लाना ही लाना है। उसके अलावा MA सिटी की हम बात करें तो MA सिटी में और कोर्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज 2-2 कोर्ट्स हैं। जैसे साकेत में हम देखेंगे, साकेत में साउथ और साउथ ईस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ 2 MA सिटी कोर्ट हैं। हमारे यहाँ न्यू दिल्ली और साउथ वेस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका काम पटियाला उसमें, लेकिन हमारे यहाँ MA सिटी की खाली एक ही कोर्ट है। तो एक ये भी रहेगा कि क्योंकि और जगह भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक MA सिटी कोर्ट है, तो हमारे यहाँ भी 2 MA सिटी कोर्ट होने चाहिए। बाकी देखिए चुन के आने के बाद एक सेवा भाव से हम आ रहे हैं, ये नहीं है कि कोई पोजीशन या किसी प्रिविलेज के लिए है। ये बार हमारी माँ है, इसने हमें सींचा है इस लायक जहाँ हम बैठे हैं, उस लायक इसने हमें नाम दिया, सम्मान दिया समाज में। तो उस सेवा भाव से एक सेवा करने के लिए मैं बार में आना चाहता हूँ, किसी पद या किसी पोजीशन के लिए नहीं। तो ये सेवा भाव रहेगा। जो भी आगे हमारे कार्यकाल में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, उनको आगे से आगे बढ़ के और एक बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की और एक हल निकालने की जो सबके हित में हो, वो कोशिश करी जाएगी। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।